ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सन्यासी तथा विधवा और पतिव्रता नारियों के लिए धर्म का वर्णन। नंद जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम वेदों तथा ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति का सारा कारण वर्णन करो, क्योंकि तुम्हारे सिवा मैं और किससे पूछूं। साथ ही ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों का कार्य करने वालों के जो धर्म हैं, तथा सन्यासियों, यतियों, ब्रह्मचारियों, वैष्णव ब्राह्मणों, सत्पुरुषों, विधवाओं एवं पतिव्रता नारियों, गृहस्थों, गृहस्थ पत्नियों, विशेषतया शिष्यों और माता-पिता के प्रति पुत्रों एवं कन्याओं के जो धर्म हैं, उन सबको बतलाने की कृपा करो। प्रभु, स्त्रियों की कितनी जातियां होती हैं? भक्तों के कितने भेद हैं? ब्रह्मांड कितने प्रकार का है? वदन किस प्रकार का होता है? नित्य क्या है और कृत्रिम क्या है? क्रमशः यह सब बतलाओ। श्री भगवान ने कहा, नंद जी, ब्राह्मण सदा संध्या वंदन से पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य मेरे प्रसाद को खाता है। वह मुझे निवेदन किए बिना कभी भी नहीं खाता, क्योंकि जो विष्णु को अर्पित नहीं किया गया है, वह अन्न, विष्ठा और जल मूत्र के समान माना जाता है। अतः विष्णु के प्रसाद को खाने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाला, पवित्र, शमपरायण, शास्त्रज्ञ, व्रतों और तीर्थों का सेवी, नाना प्रकार के अध्यापन कार्य से संयुक्त धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु मंत्र से दीक्षित होकर गुरु की सेवा करता है। तत्पश्चात उनकी आज्ञा लेकर संग्रहवान बनता है। उसे गुरु को नित्य पूजन की दक्षिणा देनी चाहिए तथा निःसंदेह नित्य गुरुजनों का पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि समस्त वंदनियों में पिता ही महान गुरु माना जाता है। परंतु पिता से 100 गुनी माता, माता से 100 गुना अभीष्ट देव और अभीष्ट देव से 4 गुना मंत्र तंत्र प्रदान करने वाला गुरु श्रेष्ठ है। गुरु प्रत्यक्ष रूप में ऐश्वर्यशाली भगवान नारायण है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही स्वयं शिव है। सभी देवता गुरु में सदा हर्ष पूर्वक निवास करते हैं, जिसके संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। वे श्री हरि भी गुरु के प्रसन्न होने पर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु यदि शिष्यों पर पुत्र के समान स्नेह नहीं करते, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और आशीर्वाद न देने से उन्हें भी वह फल भोगना पड़ता है। जो विप्र सदा अपने धर्म में तत्पर, ब्रह्मज्ञ तथा सदा विष्णु की सेवा करने वाला है, वही पवित्र है। उसके अतिरिक्त अन्य विप्र सदा अपवित्र रहता है। जो ब्राह्मण होकर बैलों को जोतता है, शूद्रों की रसोई बनाता है, देव मूर्तियों पर चढ़े हुए द्रव्य से जीवन निर्वाह करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिन में नींद लेता है, शूद्र के श्राद्धान को खाता है, शूद्रों के मुर्दों का दाह करता है, ऐसे सभी ब्राह्मण शूद्र के समान माने जाते हैं। जो विधि पूर्वक शालग्राम महायंत्र की पूजा करके उनके अर्पित किए हुए नैवेद्य को खाता है तथा उनके चरणोदक को पीता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्री हरि का चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थ स्नायी हो जाता है। जो शालग्राम शिला के जल से अपने को अभिषिक्त करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। ब्रजेश्वर, शालग्राम शिला का जल गंगा जल से 10 गुना बढ़कर है। जो ब्राह्मण उसे नित्य पान करता है, वह जीवन मुक्त एवं देवताओं के समान हो जाता है। जो ब्राह्मणों का नित्य कर्म, विष्णु के निवेदित नैवेद्य का भोजन, उनकी यत्न पूर्वक पूजा, चरणोदक का सेवन, नित्य त्रिकाल संध्या और भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करता है, मेरे जन्म के दिन तथा एकादशी को भोजन नहीं करता। हे तात, जो व्रत परायण होकर
शिवरात्रि तथा श्री राम नवमी के दिन आहार नहीं करता, वह ब्राह्मण जीवन मुक्त है। भूतल पर जितने तीर्थ हैं, वे सभी उस विप्र के चरणों में नतमस्तक होते हैं। अतः उस ब्राह्मण का चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थ स्नायी हो जाता है। जब तक उस ब्राह्मण के चरणोदक से पृथ्वी भीगती रहती है, तब तक उसके पितृ कमल पत्र के पात्र में जल पीते हैं। विष्णु के प्रसाद को खाने वाला ब्राह्मण पृथ्वी को, तीर्थों को और मनुष्यों को पवित्र कर देता है तथा स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण विष्णु मंत्र का उपासक है, वही वैष्णव है। उस वैष्णव ब्राह्मण की बुद्धि उत्कृष्ट होती है, अतः उससे बढ़कर दूसरा पुरुष नहीं है। जो किसी क्षेत्र में जाकर पुरुष चरण पूर्वक नारायण का जप करता है, वह अनायास ही अपने आप का तथा अपनी 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके संकल्प तो बाहर होते हैं, परंतु क्रियाएं विष्णु पद में होती हैं, वह एक निष्ठ वैष्णव अपने 1,00,000 पूर्व पुरुषों का उद्धार कर देता है। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण और देवता मेरे प्राण हैं, परंतु भक्त प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। समस्त लोकों में जितने प्रिय पात्र हैं, उनमें भक्त से अधिक प्यारा मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। इसलिए विष्णु भक्ति से रहित होकर विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। उत्तम बुद्धि संपन्न पुरुष को चाहिए कि वह उदासीन एवं दुराचारी गुरु से मंत्र की दीक्षा न ग्रहण करे। यदि देववश ग्रहण कर लेता है, तो वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है। ब्राह्मणों का भोजन सदा मांस रहित हविष्यान है, क्योंकि मांस का परित्याग कर देने से ब्राह्मण तेज में सूर्य के तुल्य हो जाता है। पूजक ब्राह्मण पहले स्थान को भली भांति संस्कृत करके तब भोजन तैयार करता है। फिर लिपे पुते स्वच्छ स्थान पर भक्ति पूर्वक मुझे निवेदित करके तत्पश्चात आदर पूर्वक ब्राह्मण को देकर तब स्वयं भोजन करता है। जो ब्राह्मण को अर्पण न करके स्वयं खा जाता है, वह शराबी के समान माना जाता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय अथवा जनना शौच या मरना शौच में अपवित्र मनुष्य से स्पर्श हो जाने पर भोजन पात्र, भ्रष्ट द्रव्य तथा अन्न का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। फिर धुली हुई धोती और गमछा धारण करके पैर धोकर शुद्ध स्थान पर भोजन करना चाहिए। द्विजातियों को चाहिए कि सूर्य के रहते अर्थात दिन में 2 बार भोजन न करें, क्योंकि वैसा करने से वह कर्म निष्फल हो जाता है और भोक्ता नरकगामी होता है। हविष्यान का भोजन करने वाले संयमी को उचित है कि वह श्राद्ध के दिन यात्रा, युद्ध, नदी तट, दोबारा भोजन और मैथुन का परित्याग कर दे। जो विष्णु भक्त एवं बुद्धिमान हो, उसी ब्राह्मण को पात्र का दान देना चाहिए। किंतु जो शूद्रा का पति, शूद्र का पुरोहित, संध्याहीन, दुष्ट, बैलों को जोतने वाला, शुक्र बेचने वाला और देव प्रतिमा पर चढ़े हुए द्रव्य से जीविका चलाने वाला हो, उसे यत्न करके कभी भी नहीं देना चाहिए। इन लोगों को पात्र प्रदान करने से ब्राह्मण नरकगामी होता है। उस दिन पात्र का उपभोग करके मैथुन करने से नरक की प्राप्ति होती है। तात, कन्या बेचने वाला सबसे बढ़कर पापी होता है। जो मूल्य लेकर कन्या दान करता है, वह महारौरव नामक नरक में गिरता है। फिर कन्या के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने वर्षों तक पितरों सहित वह, उसका पुत्र और पुरोहित भी कुंभीपाक नरक में कष्ट भोगते हैं। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि योग्य वर को ही कन्या प्रदान करें। ब्रजेश्वर, जो पुराणों तथा चारों वेदों द्वारा वर्णित है, वह ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का धर्म मैंने कह दिया। अब क्षत्रियों के धर्म बतलाता हूँ। क्षत्रियों को सदा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन, नारायण की अर्चा, राज्यों का पालन, युद्ध में निर्भीकता, ब्राह्मणों को नित्य दान, शरणागत की रक्षा, प्रजाओं और दुखियों का पुत्रवत पालन,
शस्त्र अस्त्र की निपुणता, रण में पराक्रम, तपस्या और धर्म कार्य करना चाहिए। जो सद विवेक वाली बुद्धि से युक्त तथा नीति शास्त्र का ज्ञाता हो, उसका सदा पालन करना चाहिए और सत्पुरुषों से भरी हुई सभा में उसे नित्य नियुक्त करना चाहिए। प्रतापी एवं यशस्वी क्षत्रिय हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त चतुरंगिनी सेना का नित्य यत्न पूर्वक पालन करता है। युद्ध के लिए बुलाए जाने पर वह युद्ध दान से विमुख नहीं होता, क्योंकि जो क्षत्रिय युद्ध में प्राण विसर्जन करता है, उसे यशस्कर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैश्यों का धर्म, व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन, दान, तपस्या और व्रत का पालन है। नित्य ब्राह्मणों की पूजा करना शूद्र का धर्म कहा गया है। ब्राह्मण को कष्ट देने वाला तथा उसके धन पर अधिकार कर लेने वाला शूद्र चांडालता को प्राप्त हो जाता है। विप्र के धन का अपहरण करने वाला शूद्र असंख्य जन्मों तक गीध, 100 जन्मों तक सुअर और फिर 100 जन्मों तक हिंसक पशुओं की योनि में जन्म लेता है। जो शूद्र ब्राह्मणी तथा अपनी माता के साथ व्यभिचार करता है, वह पापी जब तक 100 ब्रह्मा नहीं बीत जाते, तब तक कुंभी पाक में कष्ट भोगता है। वहां वह खौलते हुए तेल में डुबाया जाता है। रात दिन उसे सांप काटते रहते हैं। इस प्रकार यम यातना से दुखी होकर वह चीत्कार करता रहता है। तत्पश्चात वह पापी 7 जन्मों तक चांडाल योनि में, 7 जन्मों तक सर्प योनि में और 7 जन्मों तक जल जंतुओं की योनि में उत्पन्न होता है। फिर वह असंख्य जन्मों तक विष्ठा का कीड़ा तथा 7 जन्मों तक कुल्टा स्त्रियों की योनि का कीट होता है। पुनः वह पापी 7 जन्मों तक गौओं के घाव का कीड़ा होता है। इस प्रकार उसका समय अनेक योनि में भ्रमण करते ही बीतता है। परंतु मनुष्य की जो धर्म है, वह मेरे मुख से श्रवण करो। मनुष्य दंड ग्रहण मात्र से नारायण स्वरूप हो जाता है। जो सन्यासी मेरा ध्यान करता है, वह अपने पूर्व कर्मों को जलाकर वर्तमान जन्म के कर्मों का उच्छेद कर डालता है और अंत में उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। व्रजराज, जैसे वैष्णव के चरण स्पर्श से तीर्थ तत्काल पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही सन्यासी के पाद स्पर्श से पृथ्वी तुरंत पावन हो जाती है। मनुष्य सन्यासी का स्पर्श करने से पाप रहित हो जाता है। सन्यासी को भोजन कराकर अश्वमेध यज्ञ का फल तथा अकस्मात सन्यासी को देखकर उसे नमस्कार करके राजसूय यज्ञ का फल पाता है। सन्यासी, यति और ब्रह्मचारी, इन सबके दर्शन स्पर्श का फल एक सा होता है। सन्यासी को चाहिए कि वह भूख से व्याकुल होने पर सायंकाल गृहस्थों के घर जाए और वहां गृहस्थ उसे सदन अथवा कदन जो कुछ भी दे उसका परित्याग न करे, न तो मिष्ठान की याचना करे, न क्रोध करे और न धन ग्रहण करे। एक वस्त्र धारण करे, इच्छा रहित हो जाए, जाड़ा गर्मी में एक सा रहे और लोभ मोह का परित्याग कर दे। इस प्रकार वहां एक रात ठहरकर प्रातः काल दूसरे स्थान को चला जाए। जो सन्यासी सवारी पर चढ़ता है, गृहस्थ का धन ग्रहण करता है और घर बनाकर स्वयं गृहस्थ हो जाता है, वह अपने रमणीय धर्म से पतित हो जाता है। जो सन्यासी खेती और व्यापार करके कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है और वह अपने धर्म से गिर जाता है। यदि वह स्वधर्मी अपना शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, तो धर्म बहिष्कृत अथवा उपहास का पात्र होता है। जो ब्राह्मणी विधवा हो जाए, उसे सदा कामना रहित, दिन के अंत में एक बार भोजन करने वाली और सदा हविष्यान परायण होना चाहिए। उसे दिव्य मांगलिक वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, बल्कि सुगंधित द्रव्य, सुवासित तेल, माला, चंदन और चूड़ी सिंदूर आभूषण का त्याग करके
मलिन वस्त्र पहनना चाहिए। नित्य नारायण का स्मरण तथा नित्य नारायण की सेवा करनी चाहिए। वह अनन्य भक्ति पूर्वक नारायण के नामों का कीर्तन करती है और सदा धर्मानुसार पर पुरुष को पुत्र के समान देखती है। ब्रजेश्वर, वह ना तो मिष्ठान का भोजन करती है और न भोग विलास की वस्तुओं का संग्रह करती है। उसे पवित्र रहकर एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, शिवरात्रि, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। वह भ्रष्ट पदार्थों का परित्याग करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थों को खाती है। श्रुतियों में सुना गया है कि विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए पान मदिरा के समान है। इन सभी लोगों को रक्त वर्ण का शाक, मसूर, जंभीरी नींबू, पान और गोल लौकी का परित्याग कर देना चाहिए। विधवा नारी पलंग पर सोने से पति को स्वर्ग से नीचे गिरा देती है और सवारी पर चढ़कर वह स्वयं नरकगामिनी होती है। उसे बाल और शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जटा रूप में परिवर्तित हुई केशवेणी को तीर्थ में गए बिना काटना नहीं चाहिए और न शरीर में तेल लगाना चाहिए। वह दर्पण पर पुरुष का मुख, यात्रा, नृत्य, महोत्सव, नाच गान और सुंदर वेशधारी रूपवान पुरुष को नहीं देखती। उसे सामवेद में निरूपण किए गए सत्पुरुषों का धर्म श्रवण करना चाहिए। अब मैं आपसे परमोत्कृष्ट परमार्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। सदा अध्यापन, अध्ययन, शिष्यों का परिपालन, गुरुजनों की सेवा, नित्य देवता और ब्राह्मण का पूजन, सिद्धांत शास्त्र में निपुणता का उत्पादन, अपने आप में संतोष, सर्वथा शुद्ध व्याख्यान, निरंतर ग्रंथ का अभ्यास, व्यवस्था के सुधार के लिए वेद सम्मत विचार, स्वयं शास्त्रानुसार आचरण, देव कार्य और नित्य कर्मों में निपुणता, वेदानुसार अभीष्ट आचार व्यवहार, वेदोक्त पदार्थों का भोजन और पवित्र आचरण करना चाहिए। ब्रजेश्वर, अब पतिव्रताओं का जो धर्म है उसे श्रवण करो। पतिव्रता को चाहिए कि नित्य पति के प्रति उत्सुकता रखकर उनका चरणोदक पान करे, सदा भक्ति भाव पूर्वक उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे, प्रयत्न पूर्वक व्रत, तपस्या और देवार्चन का परित्याग करके चरण सेवा, स्तुति और सब प्रकार से पति की संतुष्टि करे। सती को पति की आज्ञा के बिना वैर भाव से कोई कर्म नहीं करना चाहिए। सती अपने पति को सदा नारायण से बढ़कर समझती है। व्रजनाथ, उत्तम व्रत परायणा सती पर पुरुष के मुख, सुंदर वेशधारी सौंदर्यशाली पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच, नाचने वाले, गवैया और पर पुरुष की क्रीड़ा की ओर कभी दृष्टि नहीं डालती। जो आहार पतियों को प्रिय होता है, वही सदा पतिव्रताओं को भी मान्य होता है। पतिव्रता क्षण भर भी पति से वियुक्त नहीं होती। वह पति से उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करती। ताड़ना मिलने पर भी उसका स्वभाव शुद्ध ही बना रहता है। वह क्रोध के वशीभूत नहीं होती। पतिव्रता को चाहिए कि पति के भूखे होने पर उसे भोजन कराए, भोजन के लिए उत्तम पदार्थ और पीने के लिए शुद्ध जल दे, नींद से माते हुए पति को न जगाए और उसे काम करने के लिए आज्ञा न दे। सती को पति के साथ पुत्रों से भी 100 गुना अधिक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि कुलांगना के लिए पति ही बंधु, आश्रय, भरण पोषण करने वाला और देवता है। वह सुंदरी अमृत के समान शुभ कारक अपने पति को देखकर बड़े यत्न से भक्ति भाव पूर्वक मुस्कुराते हुए उसकी ओर निहारती है। सती नारी अपनी 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। पतिव्रताओं के पति समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सतियों के पातिव्रत्य के तेज से उनका कर्म भोग समाप्त हो जाता है।
इस प्रकार वे कर्म रहित होकर अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ श्री हरि के भवन में आनंद प्राप्त करते हैं। व्रजेश, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सती के चरणों में निवास करते हैं। संपूर्ण देवताओं और मुनियों का तेज सतियों में वर्तमान रहता है। तपस्वियों की सारी तपस्या तथा व्रतोपवास से व्रतियों को एवं दान देने से दाताओं को जो फल प्राप्त होता है, वह सारा का सारा सदा पतिव्रताओं में विद्यमान रहता है। स्वयं नारायण, शंभु, लोकों के विधाता ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी सदा पतिव्रताओं से डरते रहते हैं। सतियों की चरण धूलि के स्पर्श से पृथ्वी तत्काल ही पावन हो जाती है। पतिव्रता को नमस्कार करके मनुष्य पाप से छूट जाता है। पतिव्रता अपने तेज से क्षण भर में ही त्रिलोकी को भस्मसात कर डालने में समर्थ है, क्योंकि वह सदा महान पुण्य से संपन्न रहती है। सतियों के पति और पुत्र साधु एवं निशंक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें देवताओं तथा यमराज से भी कुछ भय नहीं रह जाता। 100 जन्मों तक पुण्य संग्रह करने वाले पुण्यवानों के घर में पतिव्रता जन्म लेती है। पतिव्रता के पैदा होने से उसकी माता पावन हो जाती है तथा पिता जीवन मुक्त हो जाते हैं। सती स्त्री प्रातः काल उठकर रात्रि में पहने हुए वस्त्र को छोड़कर पति को नमस्कार करके हर्ष पूर्वक स्तवन करती है। तत्पश्चात गृह कार्य संपन्न करके नहाकर धुली हुई साड़ी और कंचुकी धारण करती है। फिर श्वेत पुष्प लेकर भक्ति पूर्वक पति का पूजन करती है। पवित्र निर्मल जल से स्नान कराकर उसे धौत वस्त्र देकर वह हर्ष पूर्वक पति का पाद प्रक्षालन करती है। फिर आसन पर बिठाकर ललाट में चंदन का तिलक लगाकर सर्वांग में अनुलेपन करके गले में माला पहनाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अमृतोपम भोग पदार्थों द्वारा भक्ति भाव सहित भली भांति पूजन और स्तवन करके हर्ष के साथ पति के चरणों में नमस्कार करती है। ओम नमः कांताय शांताय सर्व देवाश्राय स्वाहा। इसी मंत्र से पुष्प, चंदन, पाद्य, अर्घ्य, धूप, दीप, वस्त्र, उत्तम नैवेद्य, शुद्ध सुगंधित जल और सुवासित तांबूल समर्पित करके स्तोत्र पाठ करना चाहिए। जो कर्म किया जाए सभी में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम चंद्रशेखर स्वरूप प्रियतम पति को नमस्कार है। आप शांत, उदार और संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। आपको प्रणाम है। सती के प्राणाधार एवं ब्रह्म स्वरूप आपको अभिवादन है। आप नमस्कार के योग्य, पूजनीय, हृदय के आधार, पंच प्राणों के अधिदेवता, आँख की पुतली, ज्ञानाधार और पत्नियों के लिए परमानंद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही महेश्वर और पति ही निर्गुण आधार ब्रह्म रूप है। आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवन, मुझसे जान में अथवा अनजाने में जो कुछ दोष घटित हुआ है, उसे क्षमा कर दीजिए। पत्नी बंधो, आप तो दया के सागर हैं, अतः मुझ दासी का अपराध क्षमा कर दें। ब्रजेश्वर, पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ में लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी और गंगा ने इस महान पुण्यमय स्तोत्र का पाठ किया था। पूर्व काल में सावित्री ने भी नित्यशः इस स्तोत्र द्वारा ब्रह्मा का स्तवन किया था। कैलाश पर पार्वती ने भक्ति पूर्वक शंकर के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया था। प्राचीन काल में मुनि पत्नियों तथा देवांगनाओं ने भी इसके द्वारा स्तुति की थी। अतः सभी पतिव्रताओं के लिए यह स्तोत्र शुभदायक है। जो पतिव्रता अथवा अन्य पुरुष या नारी इस महान पुण्यदायक स्तोत्र को सुनती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, निर्धन को धन मिल जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है।
व्रजेश्वर पतिव्रता इसके द्वारा स्तवन करके तीर्थ स्नान का फल तथा संपूर्ण तपस्याओं और व्रतों का फल पाती है। इस प्रकार स्तुति नमस्कार करके पति की आज्ञा से वह भोजन करती है। व्रजराज, इस प्रकार मैंने पतिव्रता के धर्म का वर्णन कर दिया। अब गृहस्थों का गृहस्थ पत्नी, पुत्र और शिष्य के धर्म का वर्णन, नारियों और भक्तों के त्रिविध भेद, ब्रह्मांड रचना के वर्णन प्रसंग में राधा की उत्पत्ति का कथन। श्री भगवान कहते हैं, नंद जी, गृहस्थ पुरुष सदा ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन करता है तथा चारों वर्णों के धर्मानुसार अपने वर्ण धर्म के पालन में तत्पर रहता है। इसीलिए देवता आदि सभी प्राणी गृहस्थों की आशा करते हैं। गृहस्थ अतिथि का आदर सत्कार करके सदा पवित्र बना रहता है। कर्म के अवसर पर पितृ और अतिथि पूजन के समय सारे देवता उसी प्रकार गृहस्थ के पास आते हैं, जैसे गौएं पानी से भरे हुए हौज के पास जाती हैं। भूखा अतिथि सायंकाल प्रयत्न पूर्वक गृहस्थ के घर आता है और वहां आदर सत्कार पाकर उसे आशीर्वाद देने के पश्चात उस गृहस्थ के घर से विदा होता है। अतिथि का पूजन न करने से गृहस्थ पाप का भागी होता है और उसे त्रिलोकी में उत्पन्न सारे पाप भोगने पड़ते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौट जाता है, उसके घर का उसके पितृ, देवता और अग्नियां भी परित्याग कर देती हैं तथा वह अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए उत्तम विचार संपन्न धर्मज्ञ गृहस्थ पहले देवता आदि सबकी सेवा करके फिर आश्रित वर्ग का भरण पोषण करने के पश्चात स्वयं भोजन करता है। जिसके घर में माता नहीं है और पत्नी पुंचशली है, उसे वनवासी हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वह गृह वन से भी बढ़कर दुखदायक है। वह दुष्टा सदा पति से द्वेष करती है और उसे विष तुल्य समझती है। वह उसे भोजन तो देती नहीं, उल्टे सदा डांट फटकार सुनाती रहती है। व्रजेश, अब गृहस्थ पत्नियों का जो सदाचार श्रुति में वर्णित है, उसे श्रवण करो। गृहिणी नारी पतिपरायणा तथा देव ब्राह्मण की पूजा करने वाली होती है। उस शुद्धाचारिणी को चाहिए कि प्रातः काल उठकर देवता और पति को नमस्कार करके आंगन में गोबर और जल से लीपकर मंगल कार्य संपन्न करे। फिर गृह कार्य करके स्नान करे और घर में आकर देवता, ब्राह्मण और पति को नमस्कार करके गृह देवता की पूजा करे। इस प्रकार सती नारी घर के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पति को भोजन कराती है और अतिथि सेवा करने के पश्चात स्वयं सुख पूर्वक भोजन करती है। पुत्रों को चाहिए कि वे पिता को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। यूं ही शिष्यों को गुरु का पूजन करना चाहिए। पुत्र और शिष्य को सेवक की भांति उनके आज्ञा अनुसार सारा कार्य करना उचित है। पिता और गुरु में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पिता, माता, गुरु, भार्या, शिष्य स्वयं अपना निर्वाह करने में असमर्थ पुत्र, अनाथ बहन, कन्या और गुरु पत्नी का नित्य भरण पोषण करना कर्तव्य है। तात, इस प्रकार मैंने सबके उत्तम धर्म का वर्णन कर दिया। व्रजेश, स्त्री जाति तो वस्तुतः शुद्ध है, उसमें वे सारी पतिव्रताएं और भी पावन मानी जाती हैं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने एक ही प्रकार से सारी जातियों की रचना की थी। वे सभी उत्तम बुद्धि वाली पवित्र नारियां प्रकृति के अंश से उत्पन्न हुई थी। जब केदार कन्या के शाप से वह धर्म नष्ट हो गया, तब ब्रह्मा ने कुपित होकर पुनः स्त्री जाति का निर्माण किया और उसे 3 भागों में विभक्त कर दिया। उनमें पहली उत्तमा, दूसरी मध्यमा और तीसरी अधमा कही जाती है। धर्म संपन्ना उत्तमा स्त्री पत्नी की भक्त होती है। वह प्राणों पर आ बीतने पर भी
अब कीर्ति पैदा करने वाले जार पुरुष को नहीं स्वीकार करती, जो गुरुजनों द्वारा यत्न पूर्वक रक्षित होने के कारण भयवश जार पुरुष के पास नहीं जाती और अपने पति को कुछ-कुछ मानती है, वह कृत्रिमा नारी मध्यमा कही जाती है। नंद जी, ऐसे नारियों का सतीत्व जहाँ स्थान भाव है, समय नहीं मिलता है और प्रार्थना करने वाला जार पुरुष नहीं है, वहीं स्थिर रह सकता है। अत्यंत नीच कुल में उत्पन्न हुई अधमा स्त्री परम दुष्टा, अधर्म परायणा, दुष्ट स्वभाव वाली, कटुवादिनी और झगड़ालू होती है। वह सदा उपपति की सेवा करती है और अपने पति की नित्य भर्त्सना करती रहती है। उसे दुख देती है और विष तुल्य समझती है। उसका पति भले ही भूतल पर रूपवान, धर्मात्मा, प्रशंसनीय और महापुरुष हो, परंतु वह उपाय करके उपपति द्वारा उसे मरवा डालती है। उसकी प्रीति बिजली की चमक और जल पर खिंची हुई रेखा के समान क्षणभंगुर होती है। वह सदा अधर्म में तत्पर रहकर निश्चित रूप से कपट पूर्ण वचन ही बोलती है। उसका मन न तो व्रत, तपस्या, धर्म और गृह कार्य में ही लगता है और न गुरु तथा देवताओं की ओर ही झुकता है। नंद जी, इस प्रकार 3 भेदों वाली स्त्री जाति की कथा मैंने कह दी। अब विभिन्न प्रकार के भक्तों का लक्षण सुनिए। तृण की शैया का प्रेमी भक्त सांसारिक सुखों के कारणों का त्याग करके अपने मन को मेरे नाम और गुण के कीर्तन में लगाता है। वह मेरे चरण कमल का ध्यान करता है और भक्ति भाव सहित उसका पूजन करता है। देवगण उस निष्काम भक्त की अहेतुकी पूजा को ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त अणिमा आदि सारी अभीष्ट सिद्धियों की तथा सुख के कारणभूत ब्रह्मत्व, अमरत्व अथवा देवत्व की कामना नहीं करते। उन्हें हरि की दास्ता के बिना सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य आदि चारों मुक्तियों की अभिलाषा नहीं रहती और न वे निर्माण मुक्ति तथा अभीप्सित अमृत पान की ही सप्रीहा करते हैं। उन्हें मेरी अतुलनीय निश्चल भक्ति की ही लालसा रहती है। ब्रजेश्वर, उन श्रेष्ठ सिद्धेश्वरों में स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता और न समस्त जीवों में भिन्नता रहती है। वे दिगंबर होकर भूख प्यास आदि तथा निद्रा, लोभ, मोह आदि शत्रुओं का त्याग करके रात दिन मेरे ध्यान में निमग्न रहते हैं। नंद जी, यह मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त के लक्षण हैं। अब मध्यम आदि भक्तों का लक्षण श्रवण करो। पूर्व जन्मों के शुभ कर्म के प्रभाव से पवित्र हुआ गृहस्थ कर्मों में आसक्त न होकर सदा पूर्व कर्म का उच्छेदक कर्म ही करता है। वह यत्न पूर्वक कोई दूसरा कर्म नहीं करता, क्योंकि उसे किसी कर्म की कामना ही नहीं रहती। वह मन, वाणी और कर्म से सदा ऐसा चिंतन करता रहता है कि जो कुछ कर्म है वह सब श्री कृष्ण का है, मैं कर्म का कर्ता नहीं हूँ। ऐसा भक्त मध्यम श्रेणी का होता है। जो उससे भी नीची कोटि का है वह श्रुति में प्राकृतिक अर्थात अधम कहा गया है। उत्तम कोटि का भक्त अपने हजारों पूर्व पुरुषों का उद्धार कर देता है। उसे स्वप्न में भी यमराज अथवा यमदूत का दर्शन नहीं होता। मध्यम कोटि का भक्त अपनी 100 पीढ़ियों का तथा प्राकृत भक्त 25 पीढ़ियों का उद्धारक होता है। तात, इस प्रकार मैंने आपकी आज्ञा अनुसार 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन कर दिया। अब सावधानतया ब्रह्मांड की रचना का आख्यान भक्त लोग यत्न करने पर ब्रह्मांड रचना का प्रयोजन जान लेते हैं। मुनियों, देवताओं और संतों को बड़े दुख से कुछ-कुछ ज्ञात होता है। पूर्ण रूप से विश्व का ज्ञान तो अनंत स्वरूप मुझको, ब्रह्मा और महेश्वर को है। हमारे अतिरिक्त धर्म, सनत कुमार, नर नारायण ऋषि, कपिल, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वेद, वेद माता सावित्री, स्वयं सर्वज्ञा राधिका,
ये लोग भी विश्व रचना का अभिप्राय जानते हैं, इनके अतिरिक्त और किसी को पता नहीं है। उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न सभी विद्वान इसके वैषम्य अर्थ को पूर्ण रूप से जानने में असमर्थ हैं। जैसे आकाश और आत्मा नित्य है, उसी प्रकार दसों दिशाएं नित्य हैं। जैसे प्रकृति नित्य है, वैसे ही विश्व गोलक नित्य है। जैसे गोलोक नित्य है, उसी तरह वैकुंठ भी नित्य है। एक समय की बात है, जब मैं गोलोक में रास क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय मेरे वामांग से एक 16 वर्षीय नारी प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदरी बाला, रमणियों में सर्वश्रेष्ठ थी। उसके शरीर का रंग श्वेत चंपक के समान गौर था। उसकी कांति शरतकालीन चंद्रमा को लज्जित कर रही थी। वह रत्नाभरणों से भूषित थी और उसके अंग पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी शोभा पा रही थी। उसके सभी अंग मनोहर और कोमल थे तथा उसका प्रसन्न मुख मंद-मंद मुस्कान से सुशोभित था। उसके चरणों का अधोभाग सुंदर महावर से उद्भासित हो रहा था। वह सुंदर नेत्रों वाली सौंदर्यशालिनी बाला गजेंद्र की सी चाल चल रही थी। उस कामिनी ने रास क्रीड़ा के अवसर पर प्रकट होकर मुझे आगे से पकड़ लिया। इसी कारण पुरातत्ववेताओं ने उसका नाम राधा रखा और उसकी पूजा की। उसकी प्रकृति परम प्रसन्न थी, इसलिए वह ईश्वरी प्रकृति कहलाई। समस्त कार्यों में समर्थ होने के कारण वह शक्ति नाम से कही जाती है। वह सबकी आधार स्वरूपा, सर्वरूपा और सब तरह से मंगल के योग्य है। संपूर्ण मंगलों के दान में दक्ष होने के कारण वह सर्व मंगला है। वह वैकुंठ में महालक्ष्मी और मूर्ति भेद से सरस्वती है। वेदों को उत्पन्न करने के कारण वह वेद माता नाम से प्रसिद्ध है। वह सावित्री और तीनों लोकों का भरण पोषण करने वाली गायत्री भी है। पूर्व काल में उसने दुर्ग का संहार किया था, इसी कारण वह दुर्गा नाम से विख्यात है। यह सती प्राचीन काल में समस्त देवताओं के तेज से आविर्भूत हुई थी, इसी से यह आद्या प्रकृति कहलाती है। यह समस्त असुरों का मर्दन करने वाली, संपूर्ण आनंद की दाता, आनंद स्वरूपा, दुख और दरिद्रता का विनाश करने वाली, शत्रुओं को भय प्रदान करने वाली और भक्तों के भय की विनाशिका है। वह सती रूप से दक्ष की कन्या हुई और पुनः हिमालय से उत्पन्न होकर पार्वती कहलाती है। वह सबकी आधार स्वरूपा है। पृथ्वी उसकी एक कला है। तुलसी और गंगा उसी की कला से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ तक कि संपूर्ण स्त्रियों का आविर्भाव उसकी कला से ही हुआ है। तात, जिस शक्ति से संपन्न होकर मैं बारंबार सृष्टि रचना करता हूँ, उसे रास के मध्य स्थित देखकर मैंने उसके साथ क्रीड़ा की। उस समय रास मंडल में उन दोनों के शरीर से जो पसीने की बूंदें भूतल पर गिरी, उनसे एक मनोहर सरोवर उत्पन्न हो गया, जो राधा के नाम के सदृश था, अर्थात उसका नाम राधा सरोवर हुआ। उस सरोवर से जो पसीने की धारा वेग पूर्वक नीचे विश्व गोलक में गिरी, उससे सारा ब्रह्मांड गोलक जल से भर गया। व्रजेश्वर, पहले पहल सब कुछ जलमग्न था। उस समय सृष्टि नहीं हुई थी। तब श्रृंगार के समाप्त होने पर मैंने राधा में वीर्य का आधान किया। तत्पश्चात श्री राधिका ने गर्भ धारण करके दीर्घ काल के बाद एक परम अद्भुत डिंब प्रसव किया। उसे देखकर देवी को क्रोध आ गया। तब उन्होंने उसे पैर से नीचे विश्व गोलक में ढकेल दिया। तात, वह जल में गिर पड़ा और सबका आधार स्वरूप महान विराट हो गया। तब अपनी संतान को जल में पड़ा हुआ देखकर मैंने राधा को शाप दे दिया। विभो, मेरे शाप के कारण राधा संतानहीन हो गई। व्रजेश्वर, इसलिए जिस डिंब से कला का आश्रय लेकर वह महान विराट पैदा हुआ था, उसी से दुर्गा, लक्ष्मी,
सरस्वती तथा अन्यान्य जो देवियां और स्त्रियां हैं, वे सभी क्रमशः कला, कलांश और कलांश के अंश से उत्पन्न हुई हैं। ब्रजेश, उस महान विराट ने मेरे द्वारा दिए गए अंगुष्ठामृत का पान किया और फिर स्वकर्म अनुसार स्थावर रूप होकर वह जल में शयन करने लगा। योग बल से जल ही उसकी शैया और उपाधान था तथा उसके रोमकूप सदा जल से भरे रहते थे। पुनः उनमें क्षुद्र विराट शयन करने लगा। उस क्षुद्र विराट की नाभि से सहस्त्र दल कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर सुर श्रेष्ठ ब्रह्मा ने जन्म लिया। इसी कारण वे कमलोद्भव भी कहे जाते हैं। वहां आविर्भूत होकर वे ब्रह्मा चिंताग्रस्त हो यूं सोचने लगे, यह देह किससे उत्पन्न हुई है तथा मेरे माता-पिता और भाई बंधु कहाँ हैं? इसी चिंता में वे 3 लाख दिव्य वर्षों तक उसी कमल के भीतर चक्कर काटते रहे। तत्पश्चात 5 लाख दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या द्वारा मेरा स्मरण किया। तब मैंने उन्हें मंत्र प्रदान किया, जिसका वे पवित्रता पूर्वक इंद्रियों को काबू में करके नित्य रूप से 7 लाख दिव्य वर्षों तक उस कमल के अंदर जप करते रहे। इसके बाद मुझसे वर पाकर उन सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की। मेरी माया के बल से ब्रह्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 9 ग्रह, 8 वसु, 3 करोड़ देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत प्रेत आदि राक्षस एवं चराचर जगत की रचना की। उन्होंने प्रत्येक विश्व में क्रमशः 7 स्वर्ग, 7 सागरों से संयुक्त स्वर्ण भूमि वाली सप्त द्वीपवती पृथ्वी, अंधकारमय स्थान, 7 पाताल तथा इनसे युक्त ब्रह्मांड का निर्माण किया। प्रत्येक विश्व में चंद्रमा, सूर्य, पुण्य क्षेत्र भारत और इन गंगा आदि तीर्थों की सृष्टि की। व्रजेश्वर, महाविष्णु के शरीर में जितने रोमकूप हैं, क्रमशः उतने ही असंख्य विश्व हैं। उन विश्वों के उधर्व भाग में वैकुंठ है, जो निराश्रय है तथा मेरी इच्छा से जिसका निर्माण हुआ है। वेद भी उसका वर्णन करके पार नहीं पा सकते। निश्चय ही कुयोगियों तथा भक्तिहीनों के लिए उसका दर्शन दुर्लभ है। इसके ऊपर गोलोक है, वह परम विचित्र आश्रय स्थान वायु के आधार पर टिका हुआ है। मेरी इच्छा से उस अत्यंत रमणीय अविनाशी लोक का निर्माण हुआ है। वह शतशृंग पर्वत, पुण्यमय वृंदावन, रमणीय रास मंडल तथा विरजा नदी से युक्त है। विरजा अमूल्य रत्न समूहों, हीरा, माणिक्य तथा कौस्तुभ आदि असंख्य मणियों से युक्त होने के कारण बड़ी मनोहर है। उस गोलोक में प्रत्येक महल अमूल्य रत्नों के बने हुए हैं। उसमें ऐसा मनोहर परकोटा है, जिसे विश्वकर्मा ने भी नहीं देखा है। वे महल गोपियों, गोपगणों तथा कामधेनुओं से परिवेष्टित हैं। वहां रासमंडल असंख्यों कल्प वृक्षों, पारिजात के तरुओं, सरोवरों तथा पुष्पोद्यानों से समावृत है। वह गोपों, मंदिरों, रत्न प्रदीपों, पुष्पशय्याओं, कस्तूरी कुमकुम युक्त सुगंधित चंदन के गंधों, क्रीडोपयुक्त भोग पदार्थों, सुवासित जल और पान बीड़ाओं, रमणीय सुगंधि युक्त धूपों, पुष्पमालाओं और रत्न जटित दर्पणों से भरा पूरा है। अमूल्य रत्नाभरणों तथा अग्नि शुद्ध वस्त्रों से अलंकृत राधा की दासियां सदा उसकी रक्षा करती रहती हैं। नव यौवन संपन्न तथा अनुपम सौंदर्यशाली गजेंद्रों की सेना क्रमशः उसे घेरे हुए है। व्रजराज, वह रमणीय तथा चंद्रमंडल के समान गोल है। उस विस्तृत मंडल की रचना बहुमूल्य रत्नों द्वारा हुई है। वह कस्तूरी कुमकुम युक्त सुंदर एवं सुगंधित चंदन से समर्चित है। वह फल पल्लव युक्त मंगल कलशों, दही और खीलों,
पत्तों, कोमल दुर्वांकुरों, फलों, असंख्य केले के मनोहर खंभों तथा रेशमी सूत्र में बंधे हुए कोमल चंदन पल्लवों की बंधनवारों से आच्छादित है और चंदन युक्त पुष्पमालाओं एवं आभूषणों से विभूषित है। वहाँ बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ शतशृंग पर्वत मन को खींचे लेता है। वह अत्यंत सुंदर है, वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह हीरे के हार से युक्त होने के कारण रमणीय है तथा मनोहर परकोटे की तरह उस गोलोक को चारों ओर से घेरे हुए है। वहाँ चंदन के वृक्षों से युक्त रमणीय वृंदावन है, जो कल्प वृक्षों, सुंदर मंदार पुष्पों, कामधेनुओं, शोभाशाली मनोहर पुष्पवाटिकाओं, रमणीय क्रीड़ा सरोवरों और परम सुंदर क्रीड़ा भवनों से सुशोभित है। उसके एकांत में रास क्रीड़ा के योग्य अत्यंत सुंदर स्थान है, जो चारों ओर से गोलाकार है। रक्षक रूप में नियुक्त हुई असंख्यों सुंदरी गोपिकाएं उसकी रक्षा करती हैं। वहाँ कोकिल कूजते रहते हैं तथा भौरों का गुंजार होता रहता है। उसी के एकांत स्थल में एक रमणीय अक्षय वट है, जिसकी लंबाई चौड़ाई विशाल है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह अक्षय वट गोपियों के लिए कल्प वृक्ष है। वहाँ राधा की दासियां क्रीड़ा करती रहती हैं। विरजा के तट प्रांत के जल का स्पर्श करके बहती हुई शीतल, मंद, सुगंधित वायु उसे पवित्र करती रहती है। उस अक्षय वट के नीचे वृंदावन में विनोद करने वाली मेरे प्राणों की अधिदेवता वह राधा असंख्यों दासी गणों के साथ क्रीड़ा करती है। वही राधा इस समय वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई है। व्रजेश, ब्रह्मा आदि देवता, सिद्धेंद्र, मुनींद्र और सिद्धगण गुण, बल, बुद्धि, ज्ञान, योग और विद्या द्वारा उसकी पूजा करते हैं। तात, यह मेरी प्रिया मेरे ही समान है, अतः सब तरह से वंदनीय है। नंद जी, इस प्रकार मैंने यथोचित एवं परिमित रूप से ब्रह्मांडों का वर्णन कर दिया। अब पुनः आपकी और क्या सुनने की इच्छा है?